दोस्तों पिछले लगभग एक हफ्ते से मैं अपने नथिंग फोन 3A को एज माई डेली डिवाइस यूज कर रहा हूँ और अभी दोस्तों सेल भी लगने वाली है फ्लिपकार्ट पे। तो एक हफ्ते बाद दोस्तों मुझे नथिंग फोन 3A कैसा लगा, इसमें क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स दिखी है, क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी है और अंडर 25,000 रुपीज आपको ये फोन लेना चाहिए, कैसा फोन है, क्या क्या चीजें इसमें अपग्रेड की जा सकती थी नथिंग की तरफ से, सब कुछ वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों जो डिजाइन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन्स दैट यू कैन बाय अंडर 25,000 रुपीज, अंडर 30,000 रुपीज। अगर आप नथिंग फोन 3A प्रो की बात करें, दोनों ही फोन्स दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सेकंड अच्छी चीज दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन कुछ हद तक दोस्तों मैं कहूंगा कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर सेचुरेशन वगैरह है, वो न्यूट्रल है, अच्छे है। मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। चाहे आप HDR वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं, मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत इस फोन से महसूस नहीं हुई डिस्प्ले के क्वालिटी के ऊपर। और डिस्प्ले के बाद दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की भी बात करें, हालांकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट एटलीस्ट इन लोगों को देना चाहिए था, या फिर नथिंग फोन 3A प्रो में ये लोग डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे सकते थे। लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों साउंड क्वालिटी अच्छी भी नहीं है, बुरी भी मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज इस प्राइस में दोस्तों मैंने जितने भी फोन्स यूज किए, सभी फोन्स की दोस्तों स्पीकर्स बिल्कुल इसी तरह साउंड करते हैं जिस तरह नथिंग फोन 3A में हमें मिलती है। हाँ, स्पीकर्स लाउड जरूर है, मतलब लाउडनेस हमें अच्छी मिलती है, लेकिन स्पीकर्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा दोस्तों डिस्प्ले और साउंड की क्वालिटी नथिंग फोन 3A की अच्छी है। उसका दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा बहुत ही ज्यादा मैं सरप्राइज्ड हुआ हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप दोस्तों नथिंग ने इस बार यूज किया है। चाहे आप कैमरा प्रोसेसिंग की बात करें, मेन कैमरा की बात करें, टेलीफोटो कैमरा की बात करें, अल्ट्रा वाइड में थोड़ी क्वालिटी मुझे कम लगी है, बिकॉज मेगापिक्सल्स कम है तो थोड़ी बहुत फोटोज उतनी ज़्यादा शार्प आती नहीं है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों कैमरा सेटअप मुझे नथिंग फोन 3A का अच्छा लगा है। मैं कैमरा कुछ सैंपल्स डाल दूंगी यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। चाहे आप कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, कुछ हद तक अगर आप HDR की भी बात करें, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल पुट डाउन किया गया है। तो कैमरा क्वालिटी दोस्तों मैं कहूँगा नथिंग फोन 3A की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब अंडर 25,000 रुपीज़ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप दैट यू कैन गेट ऑन ए फोन। कुछ हद तक कैमरा मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नथिंग ने इस बार दिया है। हालांकि कभी कभार ओवर सेचुरेटेड कलर्स हमें मिलते, कभी कभार डायनेमिक रेंज उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद दोस्तों जरूर से ऐसा ठीक हो सकता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों रॉ फोटोग्राफी की अगर बात करें, मुझे नथिंग फोन 3A का कैमरा जो सेटअप है वो अच्छा लगा है। उसका दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर भी एक तरह से बहुत ही एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है ऑफ द नथिंग फोन 3A। मतलब हमें स्टॉक वेनिला एंड्रॉइड मिलता है और इसके ऊपर दोस्तों नथिंग ने कुछ फीचर्स ऐड किए। एक हमें तो ये एसेंशियल बटन मिलता है जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके उसमें नोट्स वगैरह डाल सकते हैं, और उसके बाद जो ओवरऑल जो नथिंग का लुक है वो थोड़ा यूनिक लगता है, फ्रेश लगता है। उसके बाद अगर आप दूसरे फीचर्स की भी बात करें, फॉर एग्जांपल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप विजेट वगैरह ऐड कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन में विजेट ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल ब्लोटवेयर वगैरह हमें कुछ भी नहीं मिलती है। प्राइवेसी कुछ हद तक थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू दूसरे फोन्स की अगर हम बात करें। तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी दोस्तों मैं कहूँगा कि नथिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो ये तो होगा दोस्तों नथिंग फोन 3A के पॉजिटिव्स। अब अगर दोस्तों नथिंग फोन 3A के नेगेटिव्स की बात करें, तो मैंने दोस्तों इस फोन को जितने दिन भी यूज़ किया, मुझे 2-3 नेगेटिव इस फोन में देखने को मिले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग डिस्प्ले से स्टार्ट करें, डिस्प्ले में दोस्तों बेजल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेजल्स नोटिसेबल बेजल्स है। उसके बाद हमें दोस्तों गोरिल्ला ग्लास का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं नेगेटिव चीज है, ये मतलब ऐड किया जा सकता था। उसका दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी तो हमें नथिंग फोन 3A में अच्छी मिलती है, लेकिन कम से कम दोस्तों 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले नथिंग को यूज करना चाहिए था। अभी भी दोस्तों फुल HD प्लस का हमें डिस्प्ले मिलता है। इस कंपटीशन में दोस्तों इस प्राइस में दूसरे फोन्स में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, उसमें प्रोसेसर भी अच्छी होती है दूसरे फोन्स में। तो कम से कम दोस्तों 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले नथिंग को यूज करना चाहिए था। ये मुझे एक मिस आउट लगा। एटलीस्ट 1.5 के रेजोल्यूशन इसमें यूज करते, या फिर एटलीस्ट कम से कम इतनी शर्म होती कि नथिंग फोन 3A प्रो में 1.5 के रेजोल्यूशन यूज कर सकते थे। अब अगर दोस्तों बैटरी लाइफ की बात करें, तो बैटरी मैं कहूँगा नेगेटिव तो नहीं है, न्यूट्रल में कहना चाहूँगा, क्योंकि बैटरी लाइफ मुझे 1 दिन का बैटरी लाइफ अभी तक आराम से इस फोन से मिल जाता है। लेकिन SOT दोस्तों मुझे 7 से 8 घंटे की ही SOT मिली है ऑन वाईफाई। 50% वाईफाई, 50% 5G में मैंने फोन को यूज किया था। 8 घंटे के SOT दोस्तों मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि दोस्तों फोन का प्रोसेसर भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसमें हमें बैटरी ज्यादा लगेगी। मतलब बैटरी लाइफ कम से कम और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन अभी इनिशियली मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो अभी तक 7 से 8 घंटे का SOT मुझे मिला है। आप बैटरी रिव्यू भी मेरा जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में सारा कुछ समझाया है। तो बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन बैटरी से दोस्तों मेरी ये नाराजगी है कि फोन की चार्जिंग टाइम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्लो है। फ़ोन का जो बैटरी टेक्नोलॉजी वो भी पुराना हमें बैटरी टेक्नोलॉजी मिलती है,
और चार्जर दोस्तों बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब बॉक्स बिल्कुल ही हमें पतला मिलता है। तो एटलीस्ट दोस्तों चार्जर ये लोग इंक्लूड कर सकते थे बॉक्स में, या फिर केस वगैरह ये सब इंक्लूड कर सकते। तो अब अगर दोस्तों एंडिंग में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज की अगर बात करें तो वो होगा दोस्तों इस फोन में यूज किया गया हुआ स्टोरेज टाइप एंड कुछ हद तक प्रोसेसर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस फोन में दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि दोस्तों अदर देन गेमिंग, बाकी आप कुछ भी करें अदर देन गेमिंग एंड अदर देन एडिटिंग, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह दिन भर चला रहे हैं, या फिर आप अगर फ़ोन कॉल कर रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस केस में दोस्तों आपको इस फ़ोन से परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत महसूस नहीं होगी। हल्की फुल्की हीटिंग इस एरिया में होती है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ नॉर्मल परफॉर्मेंस में इस फ़ोन में आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। प्रोसेसर कुछ हद तक दोस्तों मैं कहूँगा ठीक ठाक है, हालांकि इस प्राइस में तो 7 Gen 3 देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ हद तक मैं कहूँगा अदर देन गेमिंग फ़ोन की प्रोसेसर ठीक ठाक हमें मिल जाती है। लेकिन जहां बात दोस्तों गेमिंग और एडिटिंग की बात आ जाती है, गेमिंग तो आप इस फोन में दोस्तों शांति मन से बिल्कुल नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि जीपीयू ही दोस्तों इतना पावरफुल नहीं है कि आप हाई सेटिंग्स में कोई भी गेम खेल सको। आप लो सेटिंग्स में गेम खेल सकते हैं, बीजीएमआई वगैरह 90 FPS में थोड़े बहुत आप आधे घंटे तक प्ले कर सकते हैं। मैंने गेमिंग रिव्यू डाल दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। लेकिन हाई एंड गेमिंग दोस्तों या फिर कांस्टेंट गेमिंग 1-2 घंटे तक गेमिंग करना इस फोन में पॉसिबल नहीं है। ये फोन बना ही नहीं गया है गेमिंग करने के लिए। तो डे टू डे लाइफ टास्क में नॉर्मल आप यूज करते हैं फोन को, तब आपको इस फोन के परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन गेमिंग के मामले में दोस्तों और एडिटिंग वगैरह आप बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो उस मामले में इस फोन में आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी और फोन बहुत ही ज्यादा हीट करने लगेगा। और परफॉर्मेंस के साथ दोस्तों अगर स्टोरेज टाइप की बात करें, कम से कम दोस्तों UFS 3.1 का जो सपोर्ट है वो देना चाहिए था, स्टोरेज टाइप देनी चाहिए थी। मतलब नथिंग फोन 3A प्रो में भी हमें UFS 2.2 मिलता है, नथिंग फोन 3A में भी हमें UFS 2.2 मिलता है। चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले ले, 128 GB वाले में भी सेम हमें वर्जन मिलता है UFS का, उसका 256 GB वेरिएंट में भी हमें UFS 2.2 का ही सपोर्ट मिलता है। तो एटलीस्ट दोस्तों ये जो UFS स्टोरेज है उन लोगों को 3.1 देनी चाहिए थी, क्योंकि UFS का काम क्या होता है दोस्तों, जो स्टोरेज टाइप होती है ये दर्शाता है दोस्तों आपका स्टोरेज कितना फास्ट है। अगर स्टोरेज फास्ट होगी तो ऐप जल्दी आपके ओपन होंगे, कुछ ऐप आपको इंस्टॉल करने हैं तो वो ऐप जल्दी इंस्टॉल होगा, कुछ आप डाउनलोड करें तो वो जल्दी से फ़ोन में स्टोर होगा। अगर आप फ़ोन से कुछ फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं फोल्डर टू फोल्डर तो वो फाइल जल्दी ट्रांसफ़र होगी। अगर आप फ़ोन से कंप्यूटर में स्विच कर रहे हैं तो वो फाइल्स ट्रांसफ़र जल्दी होगी। तो UFS स्टोरेज दोस्तों एटलीस्ट 3.1 इन लोगों को देना चाहिए था। तो परफॉर्मेंस मैं कहूँगा दोस्तों ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं UFS स्टोरेज भी उतनी ज़्यादा हमें अच्छी नहीं मिलती है, UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों नथिंग फोन 3A में बेटर हो सकती थी, जो कि मैंने इन दिनों में नोटिस की, एक हफ्ते में मैंने नोटिस किया है। तो सारी बातें तो हो गई दोस्तों। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स दोस्तों, पॉजिटिव्स और नेगेटिव मैंने आप लोग को अलग अलग बता दिया, आप अपने हिसाब से भी डिसीजन बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेरा कंक्लूजन पूछते हैं, मेरा ओपिनियन मांगते हैं ऑन दी नथिंग फोन 3A की, एक हफ्ते बाद मुझे ये फोन कैसा चला कर लगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, मैं दोस्तों सिंपली 2 चीज़ें आप लोगों को कहना चाहता हूं। अगर आपको फास्ट चार्जिंग से कोई मतलब नहीं, मतलब फ़ोन 1 घंटे में भी चार्ज हो रहा है तो आपको उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और आपके पास अगर चार्जर पहले से मौजूद है आप एक्स्ट्रा चार्जर खरीद सकते हैं। चार्जर बॉक्स में होना ना होने से आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलता है। और सेकेंड चीज़ दोस्तों, अगर आप गेमिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब ना के बराबर गेमिंग करते हैं, ना के बराबर एडिटिंग करते हैं, सिर्फ दिन भर व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह में मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, तो अगर आप एक ऐसे यूज़र है तब मैं दोस्तों आप लोगों को कहूँगा कि अंडर 25,000 रुपीज़ आप नथिंग फोन 3A को कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की बात कर लीजिए, डिज़ाइन की बात कर लीजिए, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लीजिए, कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए, ये सभी चीज़ें दोस्तों नथिंग फोन 3A में हमें अच्छी मिलती है। सिर्फ 2 चीज़ों में दोस्तों नथिंग थोड़ा पीछे आ जाता है, एक हो गया इसका परफॉर्मेंस, और हमें जो UFS स्टोरेज नहीं मिलती है अच्छी क्वालिटी की, और चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता। यही चीज़ें दोस्तों नथिंग फोन 3A को थोड़ी पीछे लेकर आ जाती है। लेकिन अगर आपको गेमिंग से मतलब नहीं है, आप फ़ोन में बिल्कुल गेमिंग नहीं करते, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए, जो दिखने में सुंदर हो, जिसमें आपको कैमरा भी अच्छा खासा मिले, जिसमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो, तब दोस्तों आप जरूर से नथिंग फोन 3A को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फोन है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगली मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।